हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर रूल्स हम पढ़ेंगे जो कि तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझना इंतहाई ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनसे कोई भी इंग्लिश स्पीच मिलकर बनी होती है, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रेपोजिशन शामिल हैं। अब सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। अब ग्रामर को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि यूज़ ऑफ नाउन में कौन कौन से एरर हो सकते हैं और उनकी करेक्शन कैसे करनी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन। इसमें एक एग्ज़ाम्पल है, एक सेंटेंस है, शी गेव मी 2 एडवाइसेस। अब ये गलत सेंटेंस है, ये सही कैसे होगा? इसमें हमने ये देखना है कि जो वर्ड एडवाइसेस है ये इसको प्लूरल किया गया है, एडवाइस, एडवाइसेस। बट एडवाइस एक काउंटेबल नाउन नहीं है। प्लूरल हम सिर्फ उन नाउन्स के बनाते हैं जो काउंटेबल हों। तो एडवाइस चूँकि काउंटेबल नहीं है, हम इसको एडवाइसेस नहीं कर सकते। तो इसको हमने, क्योंकि 2 एडवाइसेस यहाँ दिया गया है, हमने इसे काउंटेबल अगर बनाना है तो इसमें एक फ्रेज़ का इजाफा करेंगे और वो फ्रेज़ है 2 एडवाइसेस की बजाय 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। अब पीसेस ऑफ ये काउंटेबल बन जाएगा, एडवाइस को हम सिंगुलर ही लिखेंगे। शी गेव मी 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। अब इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि एडवाइस और एडवाइस में क्या फ़र्क है। एडवाइस एक नाउन है एंड एडवाइस एक वर्ब है। अब नाउन का इस्तेमाल आप पढ़ चुके हैं, शी गेव मी 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। वर्ब, एज अ वर्ब अगर हमने एडवाइस को यूज़ करना है तो वो कैसे होगा? द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू वर्क हार्ड। अब इसमें जो दूसरा सेंटेंस है जिसकी हमने करेक्शन करनी है और उसमें मिस्टेक फाइंड करनी है, ही गेव मी 2 इंफॉर्मेशंस। लाइक एडवाइस, इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो नॉट अ काउंटेबल नाउन। तो इंफॉर्मेशन चूँकि काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए हम इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं कर सकते, हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फ्रेज़ का इजाफा करेंगे, 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब पीसेस ऑफ उसको काउंटेबल बना रहा है। सो ही गेव मी 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। We make plurals of countable nouns only. Information and advice are not countable. So we have to use some phrases to make them plural. Otherwise, we can't make them plural. We can't add s or es with advice and information. Next sentence is 10 miles are a long distance. अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इस सेंटेंस में आर 10 माइल्स, हम देखें ज़ाहरी तौर पर हमें ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन ये गलत है। 10 माइल्स, 10 माइल्स असल में ये प्लूरल नहीं है, ये एज अ यूनिट इस्तेमाल हो रहा है। डिस्टेंस, 10 माइल्स डिस्टेंस। 10 माइल्स डिस्टेंस यूनिट है, तो ये हम कह सकते हैं एक तरह से सिंगुलर हम इसको काउंट करेंगे, इसके साथ आर नहीं लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 माइल्स और अ लॉन्ग डिस्टेंस ये रॉन्ग है। 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है 2 sheeps आर ईटिंग ग्रास। अब इसमें देखें क्या मिस्टेक है, हम पढ़ रहे हैं सारी नाउन की एरर्स और नाउन करेक्शंस कर रहे हैं,
तो जितना भी हम देख रहे हैं यहाँ पे हम नाउन को देख रहे हैं। अब यहाँ पे भी इस सेंटेंस में शीप्स, ये वर्ड नाउन है, हमने देखना है कि इसमें क्या मिस्टेक है। जो वर्ड शीप है इसका प्लूरल भी शीप ही होता है, ना कि शीप्स। इसमें एस या एस का इजाफा नहीं होता। शीप का प्लूरल शीप होता है। तो ये करेक्शन किस तरह होगी कि 2 शीप आर ईटिंग ग्रास। सिंगुलर प्लूरल अगर हम देखें, जिस तरह शीप का प्लूरल शीप है, इसी तरह फिश का प्लूरल फिश है, डियर का प्लूरल डियर है। यानी अगर किसी सेंटेंस में 2 शीप्स आर ईटिंग ग्रास की बजाय 2 डियर्स आर ईटिंग ग्रास, तो ये भी गलत होगा, 2 डियर आर ईटिंग ग्रास। इसी तरह फिश की जमा फिश, अगर कहीं पे फिशेस आ रहा है तो वो गलत होगा। सेंटेंस नंबर 5 है नाउन करेक्शन के हवाले से, हर हेयर्स आर करली। अब हेयर्स को हम एक कलेक्टिव यूनिट के तौर पर लेते हैं। इंग्लिश में हेयर्स को, बालों को एक कलेक्टिव यूनिट के तौर पर लेते हैं। इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते। हेयर को हम हेयर ही लिखते हैं, हेयर्स नहीं लिखते, चाहे जितने भी बाल हों। सो चूँकि ये एक यूनिटी की सूरत में होते हैं, इसलिए हम कहेंगे हर हेयर इज़ करली। हर हेयर्स आर करली रॉन्ग है, हेयर के साथ एस का इजाफा नहीं होगा। इसी तरह इसके साथ वर्ब जो होगी वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी, हर हेयर इज़ करली। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही कॉट 2 फिशेस। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि फ़िश की प्लूरल फ़िश ही होती है, 2 फिशेस नहीं होगा, 2 फिश होगा। ही कॉट 2 फिश। I have, next sentence is, I have 2 works to do. Like information, like advice, work भी काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते, तो ये वर्क्स नहीं होगा, ये वर्क ही होगा। लेकिन चूंकि 2 वर्क्स हैं तो हमें एक फ्रेज़ ऐड करनी है ताकि हम उसको प्लूरल बनाएं। सो फ्रेज़ क्या है? पीसेस ऑफ वर्क। आई हैव 2 पीसेस ऑफ वर्क टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस जो है करेक्शन ऑफ नाउन के हवाले से, आई हैव अ बिजनेस इन द ऑफिस। दिस इज सेम एज वर्क, information and advice. Business or work is the same thing, and business is also not a countable noun. And we have to add a piece of business, a phrase. We add a phrase, a piece of business. I have a business in the office. ये रॉन्ग है, इसका सेंटेंस करेक्शन इस तरह से होगी, आई हैव अ पीस ऑफ बिजनेस इन द ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस जो नाउन करेक्शन के हवाले से इम्पॉर्टेंट समझा जा सकता है, जिसको अक्सर गलत किया जाता है, जिसमें अक्सर गलती की जाती है, वी स्पेंड समर वेकेशंस इन सवात। अब ये समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियाँ, चूँकि हम लिटरल ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, जबकि इंग्लिश में ऐसा होता नहीं है, तो छुट्टियाँ हम क्या कर लेते हैं, वेकेशंस नहीं। छुट्टियों की इंग्लिश वेकेशन है, विदाउट एस, ना के वेकेशंस। सो वी स्पेंड समर वेकेशन इन सवात। इसमें जो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई लाइक फ्रेश फ्रूट्स। अच्छा, फ्रूट हम फ्रूट बोलते हैं, ना कि फ्रूट्स बोलते हैं। कलेक्टिवली हमारे पास जितने भी फ्रूट्स हैं, आई लाइक फ्रेश फ्रूट, नॉट फ्रूट्स। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अगर
फ्रूट्स की वैरायटी हो, डिफरेंट काइंड्स के फ्रूट हों, तो फिर हम डिफरेंट काइंड्स के फ्रूट को क्या कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं, यानी उसमें एस का इजाफा करते हैं। अदरवाइज़ सिंपल फ्रूट हमारे पास जितने भी फल हों, सिंपली जितने पड़े हों, यानी वो ज़्यादा हों, मिकदार में ज़्यादा हों, लेकिन हम उनको फ्रूट कहेंगे, फ्रूट्स नहीं कहेंगे। हाँ, अगर वो वैरायटी उनकी डिफरेंट है, अगर वो अगर वो काइंड में डिफरेंट काइंड्स के हैं, तब हम उसको फ्रूट्स कहेंगे। फ्रूट नहीं कहेंगे, उनको फ्रूट्स कहेंगे। आई लाइक फ्रेश फ्रूट्स, ये गलत है। आई लाइक फ्रेश फ्रूट। ही ग्रोज अ वेराइटी ऑफ फ्रूट। अब चूंकि यहाँ पे वेराइटी आ गई है तो यहाँ पे एस लगेगा। ही ग्रोज अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स। अच्छा, जिसमें लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेंटेंस है नाउन करेक्शन के हवाले से, द यूनाइटेड नेशंस आर अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हम लिटरली ट्रांसलेशन करते हैं और हम रूल्स को इस कदर फॉलो करते हैं कि जो एक्सेप्शंस होती हैं हम उनको नहीं देखते। अब यहाँ पे हमें ऐसा लगता है, चूँकि ये जो सब्जेक्ट है यूनाइटेड नेशंस, अब इसमें नेशंस हमें लगता है कि बहुत सारी कौमें हैं, तो ये प्लूरल है, इसके साथ आर लगना चाहिए। नहीं, द यूनाइटेड नेशंस सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। द यूनाइटेड नेशंस इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच।